हेलो दोस्तों, आज की हमारी मूवी है 2023 रिलीज सिस्टर डेथ, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है। आप सबने फेमस वेरोनिका मूवी तो देखी ही होगी, जिसने तबाही मचा दी थी इंडस्ट्री में। अब ये मूवी उसी की प्रीक्वल है। आपने वेरोनिका मूवी में जो सिस्टर डेथ देखी थी, ये उन्हीं की कहानी है। और अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी मूवी। मूवी की शुरुआत स्पेन में 1939 में होती है, जहां हम एक होली लड़की को देखते हैं पूरे ग्रहण की तरफ देखकर अजीब बिहेव कर रही होती है, और वहां के सारे लोग उसे ऐसे ट्रीट कर रहे होते हैं मानो के जीसस ही धरती पे आ गए हों। इन कट होके करंट टाइम में आता है 10 साल बाद, जहाँ पे हम सिस्टर नारसीसा को देखते हैं, जो कि एक कॉन्वेंट में आई हैं। वहाँ पे इनको सिस्टर जूलिया वेलकम करती हैं और दोनों बात करती हैं एक वियर्ड वॉल की, जिसके ऊपर निशान थे। ये वॉल वॉर के पहले की थी और ये कॉन्वेंट भी वॉर के पहले का था। अब इस कॉन्वेंट में वॉर के पहले काफ़ी सारी सिस्टर्स रहती थी, लेकिन वॉर के बाद कुछ ही बची थी। अब सिस्टर जूलिया लेके जाती हैं सिस्टर नारसीसा को मिलाने इस कॉन्वेंट की मदर सुपीरियर से, जो कि सिस्टर नारसीसा को देखकर खुश हो जाती हैं कि ये वही होली गर्ल है जो हमने स्टार्टिंग में देखा था इस मूवी। हम नोटिस कर पाते हैं कि जैसे ही सिस्टर नारसीसा इस कॉन्वेंट में आती हैं, उनके साथ ऑलरेडी कुछ सुपरनैचुरल चीज़ें होनी स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे यहाँ पे वो मिल रही थी मदर सुपीरियर से, तो कुछ कंचे उनके पास अचानक से आ जाते हैं। अब यहाँ पे मदर सुपीरियर बताती हैं सिस्टर नारसीसा को कि आपको यहाँ पे रहकर, यहाँ पे जो कॉन्वेंट में रहने वाली काफ़ी सारी लड़कियाँ हैं, उन्हें लिटरेचर एंड नेचुरल साइंस पढ़ाना होगा। हम देखते हैं कि ये शपथ वाली बात से सिस्टर नारसीसा इतनी खुश नहीं होती। अब इसी कॉन्वेंट के अंदर सिस्टर नारसीसा को एक रूम दिया गया होता है, जहां हम देखते हैं इनके सामान के अंदर कोड़े भी पड़े होते हैं। रीज़न नहीं पता, पर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं सिस्टर नारसीसा यहाँ पहली बार आई है, लेकिन इस रूम के अंदर एक बॉक्स छिपा हुआ होता है और सिस्टर नारसीसा उसे जाकर ऐसे उठाती हैं मानो इन्हीं ने ही रखा हो, लेकिन वो बॉक्स इनके लिए पूरा अननोन था। इस बॉक्स के अंदर एक सिजर, एक सिस्टर की फोटो और कुछ लेटर्स थे। जैसे ही सिस्टर नारसीसा इस बॉक्स को छूती है, वहाँ पे पड़ी एक कुर्सी गिर जाती है। ये सब सुपरनैचुरल चीज़ें उनके साथ होता हुआ देखकर सिस्टर नारसीसा नॉर्मल ही बिहेव करती हैं। सिस्टर नारसीसा एक होली चाइल्ड है, जैसे कि हमने मूवी की स्टार्टिंग में देख ही लिया। बचपन से वो अनयूजुअल चीज़ें देख सकती थी, फील कर सकती थी। शायद इसीलिए ये सब होता हुआ वो देखकर शांत होती हैं। क्या मतलब है वो हम आगे मूवी में देखेंगे। अब सीन चेंज होता है और सिस्टर जाती हैं कन्फेशन रूम में कन्फेस करने की अभी वो तैयार नहीं है अपनी शपथ के लिए। वहाँ एक वियर्ड चीज ये होती है कि इस पूरे कॉन्वेंट के अंदर कोई भी फादर हमें नहीं दिखाया जाता है, ना कोई आदमी भी होता है। लेकिन यहाँ पे जो फादर बात कर रहे होते हैं सिस्टर नारसीसा से, वो उन्हें समझाते हैं कि खुद पे भरोसा रखो और आगे बढ़ो। शायद ये हो सकता है कि यहाँ पे जीसस का एग्जाम्पल दिया गया हो। अब सिस्टर नारसीसा आती हैं क्लास में पढ़ाने, लेकिन ये लड़की रोजा सिस्टर नारसीसा को देखकर भाग जाती है। तो रोजा लड़की का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस मूवी के अंदर, तो इसे याद रखिएगा कि ये सिस्टर नारसीसा को देखकर भाग गई थी। अब मदर सुपीरियर सिस्टर नारसीसा को फोटो एल्बम दिखा रही होती है सारी ही सिस्टर्स का, जब उन्होंने शपथ ली थी, लेकिन उसमें से एक फोटो गायब थी। अब वापस रूम में सिस्टर नारसीसा उसी बॉक्स को टच करती हैं और वापस से वही चेयर गिरती है। कोइंसिडेंस? नो। अब ये फोटो उनके हाथ में आती है, जो कि एक सिस्टर की होती है। उसे टच करके अजीब सा उन्हें एहसास होता है और मानो कोई उनके दरवाजे पे नॉक करता है। वो जाती हैं दरवाजे पे और उसी कंचे को देखती हैं जो इस कॉन्वेंट में आने के बाद उन्होंने देखा था। ये कंचा रास्ता दिखाता है और सिस्टर नारसीसा को लेकर जाता है स्टोर रूम में, जहाँ पे काफी मूर्तियाँ होती है और वो सारी ही मूर्तियाँ जीसस, मदर मैरी मीन सुपरस्टिशियस होती है। लेकिन देख के ऐसा लगता है इन सारी ही मूर्तियों को किसी ने ब्रूटली तोड़ने की कोशिश करी है। और यहाँ पे इन्हें एक रेलिक मिलता है, सेंट मार्टाज हैंड, जिसे वो लेती हैं। पहले तो डर जाती हैं और यहाँ पे मदर सुपीरियर बताती हैं कि शायद मदर मैरी ने इन्हें गाइड किया था
उस हैंड के पास। अब सीन अचानक से पूरा ही चेंज होता है। सिस्टर नार्सिसा जाती हैं एक रूम में जहाँ पे एक लेडी कुकिंग कर रही होती है। वो अपनी बनाई गई चीज़ें सिस्टर नार्सिसा को बहुत ही अग्रेसिवली खिलाती हैं। भाई साहब, यहाँ पे मूवी का पहला हंटिंग सीन आता है। ये लेडी वियर्डली हंसती है। सिस्टर नार्सिसा के मुंह में उन्हें लगता है कि कुछ अलग ही है। किसी की आंख वो फिर अपने मुंह में से निकालती हैं। देखते ही देखते वो अपने मुंह से 4-5 आईबॉल निकाल देती हैं। अब ये सीन देखने में सुनने में सिंपल लग रहा होगा, लेकिन इस सीन को देखने के बाद मुझे हेरेडिटरी, कॉन्ज्यूरिंग और जितनी भी फेमस हॉरर मूवीज़ हैं उनका मिश्रण मिल गया। मूवी के अंदर काफ़ी सारे छोटे छोटे ऐसे सीन्स हैं जो कि बहुत ही ब्रिलियंट है। उसी लेडी को देखते हैं जो अपनी डेविलिश स्माइल एंड आईज दिखाती है और सिस्टर नार्सिसा के ऊपर झपट पड़ती है। अचानक से सिस्टर नार्सिसा की आंख खुलती है और हमें पता चलता है कि ये सब नाइटमेयर था। इतने खराब नाइटमेयर्स देखने के बाद भी सिस्टर नार्सिसा पता नहीं क्यों इतनी नॉर्मल बिहेव कर रही थी। अब हम वापस से इस ड्राइंग को देखते हैं जो सिस्टर नार्सिसा के रूम के बाहर है। इस ड्राइंग को देख कॉन्वेंट की सारी लड़कियां पता नहीं क्यों भाग जा रही थी और सिस्टर नार्सिसा जाती है रोजा के पास, वही लड़की जो स्टार्टिंग में उनको क्लास में आते देखकर भाग गई थी। सिस्टर नार्सिसा उससे पूछने की काफी कोशिश करती है कि तुम क्यों मुझे देख के भाग गई थी, लेकिन वो एक लाइन बोल के भाग जाती है वहाँ से कि मैंने तुम्हारा नाम बोर्ड पर देख लिया था। अब इस बोर्ड वाली बात को आप याद रखिएगा, आगे जाके इसका भी एक बहुत बड़ा मीनिंग है। सीन चेंज होता है और सारी सिस्टर्स कॉन्वेंट में प्रेयर कर रही होती हैं। उनके हाथ में जो जीसस की माला होती है वो अचानक से ब्लड में कन्वर्ट हो जाती है और उनकी पूरी बॉडी पे ब्लड आ जाता है और सामने आता है एक और मास्टरपीस सीन। सामने एक लड़की क्रॉस के शेप में बट अपोजिट साइड में लेटी हुई होती है और हवा में लेविटेट करने लगती है। हमें पता चलता है कि ये लड़की और कोई नहीं, सिस्टर नार्सिसा खुद को ही देखती हैं जिसके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि ये सारा कुछ सिस्टर नार्सिसा के दिमाग में हो रहा था। आगे हम देखते हैं कि सिस्टर नार्सिसा कॉन्वेंट की लड़कियों के साथ बॉन्डिंग करते हुए पाई जाती हैं। इसी रात हम देखते हैं जब सब सो जाते हैं तो 2 लड़कियों को वॉशरूम जाना होता है। अब यहाँ पे एक लड़की रोजा भी होती है, वही लड़की जिसने सिस्टर नार्सिसा को देखकर भाग गई थी। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रात में सिस्टर नार्सिसा अपने पीठ पे कोड़े मार रही होती हैं बहुत ब्रूटली और माफ़ी मांग रही होती हैं किसी चीज़ की। अब सीन चेंज होता है और वॉशरूम के अंदर बाथ टब के अंदर ऐसा लगता है रोज़ा को कि कोई लड़की मर रही है, उसकी सांस फूल रही है। ये सब चीज़ें देखकर सारे ही लोग उठ जाते हैं इन दोनों की चीख सुनकर और ये दोनों भी काफ़ी डर जाती हैं। अब सिस्टर नार्सिसा को भी आवाज़ आती है ज़ोर ज़ोर से, कॉन्वेंट के अंदर कोई दरवाजे पीट रहा होता है और बाथ टब के अंदर कोई चिल्ला रहा होता है मदद के लिए। हम देखते हैं कि बाथ टब के अंदर से कुछ बाल भी निकल के आते हैं और यहाँ पे पहली बार सिस्टर नार्सिसा के रूम में हम देखते हैं एक सिस्टर को। ये वही सुपरनैचुरल एंटिटी है जो बार बार उसी रूम में चेयर को गिरा रही थी। सिस्टर नार्सिसा के तो होश उड़ जाते हैं ये सब देख के। ये सिस्टर की आत्मा कौन थी और यहाँ क्या कर रही थी वो हम आगे देखेंगे, लेकिन बाथरूम में हम देखते हैं कि रोज़ा को एक सीजर मिलती है वहाँ पे पड़ी हुई। वो उसे उठाती है और इसी समय वहाँ पे बाकी सारी सिस्टर्स भी आ जाती हैं। बाकी सारे सिस्टर्स को ऐसा लगता है कि ये सारी लड़कियाँ रूमर्स फैला रही हैं और अपनी मस्ती के लिए ये सारी चीज़ें कर रही हैं। रोज़ा को बहुत मार पड़ती है और ये सीजर रोज़ा के हाथ में देखकर सिस्टर नार्सिसा को याद आता है कि ये सीजर तो वही है जो उनके रूम में उस मिस्ट्री बॉक्स में से इन्हें मिली थी। ये रोज़ा के पास कैसे आई, चेक करने के लिए वो अपने रूम में भी देखती हैं और विचार कर ही रही होती हैं। रोज़ा को इस मस्ती के लिए डाल देते हैं काल कोठरी जैसी जगह में। बाहर सिस्टर नार्सिसा जाती हैं रोज़ा के पास उससे पूछने की आखिर तुम्हें वो सीजर मिली कहाँ से थी। सिस्टर नार्सिसा भी बिलीव नहीं करना चाहती थी कि ये सीजर वही है जो उनके रूम में थी, क्योंकि अगर ये सीजर वही है तो रियल में यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि अभी तक तो सिस्टर नार्सिसा को यही लगता था कि सिर्फ मेरे साथ ही सुपरनैचुरल चीज़ें होती हैं और मुझे ही दिखती हैं। मेरी दिखने वाली और सुनने वाली चीज़ों से रियल वर्ल्ड में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ वो घबरा जाती हैं वो सीजर देखकर कि इनकी रूम की सीजर आखिर बाहर पहुँची कैसे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सिस्टर नार्सिसा की शपथ के टाइम के लिए उनका ड्रेस सिलेक्ट हो रहा होता है और उनको जो ड्रेस दिया जाता है वो होता है एक पुरानी सिस्टर का।
जिनका नाम होता है सिस्टर सोकोरो की। अब ये ड्रेस ट्राई करते ही सिस्टर नार्सिसा के साथ अजीब चीज ये होती है, वापस से एक ब्रिलियंट सीन आता है। आई नो कि आप बोर हो जाओगे सुनते सुनते, बट प्लीज मेरी एक्साइटमेंट को समझिएगा। ये ड्रेस पहनते ही ये पूरी ड्रेस जैसे कि एयर कंप्रेस कर लेती है, इतना दबने लगती है कि सिस्टर नार्सिसा की सांस फूलने लगती है। बहुत ही ब्रिलियंट सीन। अब चेंज होता है सीन, यहाँ पे हम देखते हैं सिस्टर नार्सिसा को हम देखते हैं जो कि एक नाइटमेयर से वापस से उठी हैं और उनके कमरे के सामने वही ड्राइंग अब कुछ और बढ़ गई है। उसमें किसी का फेस, हाथ, पैर बनना शुरू हो चुका है। अब इतने सारे सवाल मन में रख कर सिस्टर नार्सिसा जाती हैं मदर सुपीरियर से पूछने एंड रोज़ा से भी बात करने कि उन्हें आखिर कुछ तो पता चले। आखिर में रोज़ा बताती है इस मूवी के राज। इस कॉन्वेंट को लेके एक बहुत पॉपुलर रूमर ये होता है कि इस कॉन्वेंट के अंदर एक सिस्टर और एक बच्ची, छोटी बच्ची की डेथ हुई है और इस कॉन्वेंट के अंदर जो ये ब्लैक बोर्ड है उस पे वो बच्ची जिसका भी नाम लिखती है उसकी डेथ कंफर्म होती है। अब वो जैसे ये बात बताती है, पीछे वो ब्लैक बोर्ड पे मुड़ के देखते हैं तो रोज़ा का नाम लिखा होता है। सिस्टर नार्सिसा के तो होश उड़ जाते हैं, इवन रोज़ा बेचक्की हो जाती है कि ये क्या हो रहा है। सिस्टर नार्सिसा तो अभी श्योर नहीं होती है स्टोरी को लेकर, लेकिन रोज़ा पूरा गिव अप कर चुकी होती है। अब ये दोनों डिसाइड करते हैं हम इससे ओवरकम करेंगे और दोनों जाते हैं सिस्टर नार्सिसा के रूम के सामने उसी ड्राइंग के पास और इस ड्राइंग को दोनों साथ में कंप्लीट करते हैं इस उम्मीद के साथ कि इन्हें कुछ तो सुझाव मिलेगा। लेकिन ये ड्राइंग पूरी करते ही हम देखते हैं रोज़ा को सिस्टर नार्सिसा के पीछे कोई दिखता है, एक एंटिटी। जैसे ही सिस्टर नार्सिसा पीछे देखती हैं, वो पूछती हैं कि वो लड़की कहाँ है। रोज़ा बोलती है कि ये कोई लड़की नहीं, ये तो कुछ और ही है। सिस्टर नार्सिसा और डर जाती है और वो वापस से पीछे देखती है इस उम्मीद से कि उन्हें कुछ दिखाई देगा एंड बूम, यहाँ पे रोज़ा गायब हो जाती है। सिस्टर नार्सिसा हर जगह भागती हैं रोज़ा को ढूंढने के लिए। उनको रास्ते में मिलती है सिस्टर जूलिया भी, जो ब्लेम करती है सिस्टर नार्सिसा को कि तुम पागल हो चुकी हो, तुमने ये अच्छा नहीं किया। और यहाँ पे सिस्टर जूलिया के फेस पे हम एक डेविलिश रूप देखते हैं कि वो बहुत बुरी तरह ब्लेम करती हैं सिस्टर नार्सिसा को। ये भी एक बहुत ही ब्रिलियंट सीन था। अब सिस्टर नार्सिसा जहाँ पहुँचती है उसी कन्फेशन रूम में, जहाँ पे वो पहुँचती हैं अंदर और डेविलिश वॉइस उनको सुनाई देती है जो उन्हें तोड़ने की कोशिश करती है, ये कहकर कि तुम रेडी नहीं हो, तुम तो विश्वास भी नहीं करती हो गॉड के ऊपर। और काफ़ी सारे हाथ उनको जकड़ लेते हैं। वो जूझ ही रही होती हैं कि जैसे तैसे करके वो बच के बाहर गिरती हैं। और बॉस, यहाँ पे एक नज़ारा जो आता है ना, मीन्स जिस तरह से ये पूरे सीन को दर्शाया गया था, नन का एक अपग्रेडेड वर्जन में देखते हो। यहाँ पे इस सीन में सिस्टर नार्सिसा देखती हैं कि कॉन्वेंट का दरवाज़ा खुलता है और उस दरवाजे के पीछे होती है रोज़ा की लाश जो लटकी होती है हैंग से। आई मीन इस जगह पे जो एक्टिंग करी है सिस्टर नार्सिसा के कैरेक्टर ने, आई मीन हैट्स ऑफ। सीन चेंज होता है और सिस्टर नार्सिसा टूट चुकी होती है। वो फेस नहीं कर पाती, अपना सामान लेके बाहर चली जाती हैं। आज ग्रहण की रात होती है। वो जैसे ही बाहर जाती हैं, सूरज को देख के वो हाथ फैला के सामने खड़ी हो जाती हैं। और इन लोगों का मानना ये होता है कि जो भी ग्रहण के सूरज को देखता है बेयर आइज से, वो अपनी आंखें खो देता है। और यही यहाँ पे होता है। जैसे ही सिस्टर नार्सिसा ग्रहण को देख रही रहती है, वो धीरे धीरे पूरा होता है और जैसे ही वो पूरा होता है, सिस्टर नार्सिसा अलग ही वर्ल्ड में पहुंच जाती हैं। यहाँ वो सेम चीज कर रही होती हैं जो मूवी की स्टार्टिंग में हमने देखा था, वो छोटी लड़की कर रही होती है, हाथ फैला के ग्रहण के सामने बैठे रहना। यहाँ पे पूरा सीन ब्रिलियंट तरीके से दर्शाया जाता है। अब हम देखते हैं सिस्टर नार्सिसा के मुंह पे एक थोड़ी सी स्माइल आती है, बट सामने आती हैं सिस्टर जूलिया और जैसे ही वो टच करती हैं सिस्टर नार्सिसा को, सारे इस कॉन्वेंट के सीक्रेट सिस्टर नार्सिसा के दिमाग में पहुंच जाते हैं। वो एक मंजर देखती हैं दर्दनाक। ये सीन है वॉर के टाइम का, जब इस कॉन्वेंट के अंदर हुड़दम मचा हुआ था, नर्क का माहौल बना हुआ था, जीसस का स्टैचू जल रहा था। सिस्टर नार्सिसा अपनी आंखों से हर वो चीज़ देखती हैं जो वॉर के पहले इस कॉन्वेंट में
हुई थी। काफ़ी सारे आदमी लोग यहाँ पे आकर जितनी भी यहाँ पे मूर्तियाँ थी सबको तोड़ रहे होते हैं, सिस्टर को बहुत बुरी तरह से ट्रीट कर रहे होते हैं, कुछ सिस्टर्स को मार डालते हैं, कुछ को अब्यूज़ कर रहे होते हैं। और ये जैसे जैसे सिस्टर नार्सिसा देख रही होती हैं वैसे वैसे वो बहुत बुरा फील कर रही होती हैं। उनका ब्रेकडाउन तब होता है जब वो देखती हैं सिस्टर सोकोरो को यहाँ पे बहुत ही ब्रूटली सेक्सुअली असल्ट किया गया था इन्हीं आदमियों में से एक के द्वारा। अब यहाँ पे हुआ ये होता है कि जैसे ही सिस्टर नार्सिसा देख लेती हैं वो ग्रहण के सूरज को, उनको जिसने टच किया जो कि सिस्टर जूलिया थी, उनकी सारी ही ब्लैक मेमोरीज सिस्टर नार्सिसा ने देख ली। उनकी आंख खुलती है, ये सारे नाइटमेयर से वो बाहर निकलती हैं और देखती हैं कि उनकी आंखें पूरी तरह से ख़राब हो चुकी होती हैं। लेकिन अब उनके पास एक एबिलिटी आ गई होती है कि वो जिसको भी टच करती हैं उनके डार्क सीक्रेट्स या वो जो कहना चाहते हैं उस चीज़ को वो अपने आप समझ जाती हैं। वो वही फ़ोटो को लाती हैं जो उनके रूम के अंदर उस मिस्ट्री बॉक्स के अंदर थी। आखिर वो फ़ोटो थी सिस्टर सोकोरो की। उस फ़ोटो को वो पकड़ती हैं और सिस्टर नार्सिसा को यहाँ पे पता चलता है इस कॉन्वेंट का सबसे डार्क सीक्रेट जो यहाँ की सारी सिस्टर्स जानती थी, सिस्टर जूलिया एंड मदर सुपीरियर भी। होता ये है कि इतना देखने के बाद सिस्टर नार्सिसा पूछती है मदर सुपीरियर एंड सिस्टर जूलिया से कि क्या हुआ था सिस्टर सोकोरो के साथ, लेकिन वो दोनों जन मना कर देती है कि कुछ नहीं हुआ था और डिनाई कर देती है मानने से हकीकत। लेकिन जब सिस्टर सोकोरो की फ़ोटो को सिस्टर नार्सिसा हाथ में पकड़ती हैं तब उन्हें पता चलता है रियल फंडा। इस कॉन्वेंट में आखिर हुआ ये था कि काफ़ी सालों पहले जब वॉर का माहौल था तो इस कॉन्वेंट के अंदर काफ़ी सारे वॉर के मेंस यहाँ पे आए थे और टॉर्चर किया था उन्होंने यहाँ की सिस्टर्स को। काफ़ियों को मार दिया था, काफ़ियों को असॉल्ट किया था, काफ़ी सिस्टर्स तो मर गई थी। ये सब होने के बाद सिस्टर सोकोरो जो सरवाइव कर गई थी वो हो चुकी थी प्रेग्नेंट। सिस्टर जूलिया एंड मदर सुपीरियर दोनों को ये बात पता थी अच्छे से, बट वो चाहती थी कि ये राज इसी कॉन्वेंट के अंदर दब जाए और वो ये चीज़ मानने से मना कर रही थी। अब हम देखते हैं इतना सब सिस्टर नार्सिसा देख लेती हैं उस फोटो को पकड़ने के बाद। अब हम देखते हैं कि पीछे खुद सिस्टर सोकोरो आई हैं और वो नार्सिसा का हाथ पकड़ती हैं और उसे दिखाती हैं आगे की सच्चाई। हमें पता चलता है कि इस कॉन्वेंट के अंदर ही सिस्टर सोकोरो प्रेग्नेंट हो चुकी थी और उन्होंने जन्म दिया था एक लड़की को। वो लड़की बड़ी भी हो गई थी लेकिन ये सारी सिस्टर्स उसके खिलाफ थी। बच्ची से इन सबको कोई पर्सनली दुश्मनी तो नहीं थी, लेकिन कारण सिर्फ इतना ही था कि ये सब सिस्टर्स हैं और कॉन्वेंट की इज्जत को बचाने के लिए इस बच्ची को इनको शांत करके एक कमरे में रखना ही पड़ता था। हम देखते हैं कि एक दिन ये बच्ची बहुत बीमार होती है। सिस्टर सोकोरो चाहती थी कि ये इसे डॉक्टर के पास लेके जाएं, लेकिन ऑब्वियसली डॉक्टर के पास लेकर जाती सिस्टर सोकोरो तो पता चल जाता डॉक्टर्स को कि कॉन्वेंट के राज। इसीलिए मदर सुपीरियर एंड सिस्टर जूलिया उस बच्ची को लेके जाती हैं बाथरूम, ठंडे पानी के बाथ टब में उसे डुबाती हैं ये सोचकर कि उसका बुखार थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन वो लड़की बहुत हाथ पैर हिला रही होती है और इसी हड़बड़ी के अंदर उसका सर पटक जाता है बाथ टब से और उसकी वहीं मौत हो जाती है। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सिस्टर सोकोरो बहुत ही चिल्ला रही होती हैं, दरवाजे ठकठका रही होती हैं जो कि पूरे कॉन्वेंट में गूंज रहा होता है। और जैसे ही उनको दिखता है कि उनकी बेटी का रोना बंद हो चुका होता है वो डर जाती हैं। वो एकदम से हिम्मत छोड़ देती हैं और भाग के जाती हैं उसी रूम के अंदर जिधर सिस्टर नार्सिसा रहती हैं, उसी चेयर को उठाती हैं और खुद को फांसी लगा लेती हैं। ये सब देखकर सिस्टर नार्सिसा की आंख खुलती है। वो उसी कमरे के बाहर जाती हैं जहां सिस्टर सोकोरो ने डेथ करी थी। वो उस दरवाजे को खोलती हैं, सिस्टर सोकोरो उनसे रिक्वेस्ट करती हैं खोलने के लिए। वो दरवाज़ा खोलती हैं और अब इस मूवी का बहुत ही बेहतरीन मास्टरपीस स्टार्ट होता है। जैसे ही सिस्टर नार्सिसा दरवाज़ा खोल देती हैं हम देखते हैं कि करंट टाइम में भी कॉन्वेंट के अंदर हुड़कम मचा हुआ है और सिस्टर सोकोरो सिस्टर जूलिया और मदर सुपीरियर को हंट करना चालू करती हैं। यही चीज़ वो पास्ट में करती हैं लेकिन उसका असर हमें करंट टाइम में दिखता है। अब यहाँ से मूवी दो टाइमलाइन में डिवाइड हो जाती है। एक टाइमलाइन में हम पास्ट के सीन्स देखते हैं कि सिस्टर सोकोरो मर चुकी हैं
और दूसरी टाइमलाइन में यहाँ पे वो जो मर रही होती हैं, उन्होंने जो हाथ ठकठकाया होता है दरवाज़ों पे, उनकी बेटी जो चिल्ला रही होती है, वो सबकी आवाज़ करंट प्रेजेंट टाइमलाइन में भी बच्चों को सुनाई दे रही होती है पूरे कॉन्वेंट के अंदर। जैसे कि करंट टाइम में मदर सुपीरियर नॉर्मल प्रे कर रही होती हैं, लेकिन पास्ट टाइम में वो बैठी होती हैं उसी बाथरूम में जहाँ सिस्टर सोकोरो की बेटी की डेथ हुई थी, और उसी बाथ टब के अंदर डुबा के सिस्टर सोकोरो मदर सुपीरियर को मार देती हैं। लेकिन इसका इफेक्ट हमें दिखता है करंट टाइम में कि जैसे ही वो वहाँ पे बाथ टब में डूब के मरती हैं, करंट टाइम में उनके मुंह से खून आने लगता है और वहीं पे उनकी डेथ हो जाती है। यहाँ पे मैंने आपको 1 बाय 1 करके सीन अच्छे से दिखा दिया है कि कैसे पास्ट टाइम में वो उठी और करंट टाइम में वो हंट करना उन्होंने चालू किया, और सीन की जो चेंजेस यहाँ पे हुई है बॉस, ब्रिलियंट। आपको ज़रूर देखना चाहिए सिर्फ इसके क्लाइमैक्स और इसकी स्टोरी के लिए। अब मदर सुपीरियर के मरने के बाद बारी होती है सिस्टर जूलिया की। इनको कुछ इस तरह हंट किया जाता है, उसके बाद उनको उसी क्लास में लेके जाया जाता है। अगर आपको याद हो कि रोज़ा ने बोला था मूवी के मिडिल में कि बोर्ड पे जिसको भी मारना होता है ये आत्मा उसका नाम लिखती है, और उस बोर्ड में हर जगह जूलिया नाम लिखा होता है। और अब हमें पता चल गया था कि अब टाइम आ गया है सिस्टर जूलिया की मौत का। सिस्टर सोकोरो ने सिस्टर जूलिया के ऊपर हंटिंग चालू कर दी है और एक मूर्ति वो गिरा देती हैं सिस्टर जूलिया के मुंह पे, जिसका इफेक्ट हम करंट टाइम में उनके फेस पे देखते हैं, जिससे बूम उनकी वहीं मौत हो जाती है। अब हम सिस्टर नार्सिसा को देखते हैं जो अंदर ही अंदर खुश हो रही होती है सिस्टर सोकोरो को देखकर कि अब वो आफ्टर लाइफ में पहुंच गई हैं पीसफुली अपनी बेटी के साथ। वो देखती हैं कि सिस्टर सोकोरो ने अपनी बेटी को गोद में उठाया है, वो एक स्माइल देती हैं, और हम मूवी अब आ जाती है वेरोनिका मूवी पर, जहाँ पे सिस्टर नार्सिसा आती हैं जो कि इस मूवी में सिस्टर दैट के नाम से फेमस हैं। वो आती हैं क्लासरूम में और देखती हैं वेरोनिका को। बूम, बहुत ही ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फील था ये। I mean, मेरी तो वेरोनिका वन ऑफ द फेवरेट मूवीज़ में से एक है, और उसी के कैरेक्टर की बैक स्टोरी देखना वॉज माइंड ब्लोइंग। अब आपको पता चल गया होगा पूरी ही स्टोरी, वेरोनिका और सिस्टर दैट का कनेक्शन।